इस खबर को सुनने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि बॉलीवुड के जो सितारे हैं वो किसी भी हद तक गिर सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी बेच सकते हैं, भले वो कितना बड़ा कचरा क्यों ना हो। अपने पहने हुए अंडरवियर तक को बेच सकते हैं। एक ट्विटर यूजर ने दावा किया है, अरण्या शेट्टी नाम की है, जो दीपिका पादुकोण की बहुत बड़ी फैन है, लेकिन उसे बहुत बड़ा धक्का लगा है दीपिका पादुकोण के इस बिहेवियर के चलते। बात ऐसी है कि दीपिका पादुकोण ने जिया खान के अंतिम संस्कार में जिस कपड़े को पहना था और प्रियंका चोपड़ा के पिता के अंतिम संस्कार में जिस कपड़े को पहना था, उन कपड़ों को नीलामी करके बेचने का काम किया है। देखिए, ये बातें कुछ हद तक सही भी लग रही है, क्योंकि जब आप उन तस्वीरों को देखेंगे तो आपको यकीन हो जाएगा, और तस्वीरें कभी झूठ नहीं बोला करती। इस लड़की ने ट्वीट में क्या लिखा है वो सुन लेते हैं। मैं बहुत हैरान हूँ, मेरी फेवरेट दीपिका पादुकोण ने अपने 2013 के ऐसे कपड़े को नीलाम किया है जो कि डिजाइनर नहीं है। फिर से बताती हूँ, 2013 में उन्होंने ये कपड़े अलग अलग अंतिम संस्कार में पहने हुए थे। बात ऐसी कि पिछले काफी समय से दीपिका पादुकोण जो है वो अपने पहने हुए कपड़ों को नीलाम कर रही हैं और उसे डोनेशन के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। यानी कि उन कपड़ों को नीलाम करने के बाद जो पैसे जमा होंगे उसे लाइव लव फाउंडेशन को दिया जाएगा। तो बॉलीवुड सितारों के कपड़े या तो नीलाम किए जाते हैं या बड़े बड़े ब्रांड्स का टैग लगाकर बेच दिए जाते हैं बड़े बड़े स्टोर्स में। ये पुराने कपड़े बेचकर ये जो सेलिब्रिटीज हैं ये लाखों करोड़ों रुपए कमा लेते हैं, और एक हम आम इंसान हो, हमारे पुराने कपड़े देकर घर वाले लोटा, चम्मच, ग्लास, प्लेट, पता नहीं क्या क्या चीजें ले लेते हैं। वो भी बर्तन बेचने वाली जो आंटी होती है, भांडी वाली, वो 100 नखरे दिखाकर 25-30 कपड़े लेने के बाद हमारे ऊपर ये एहसान भी लाद कर चली जाती है कि इतने कपड़े लेने के बाद मैंने आपको एक लोटा दिया है, बहुत ज्यादा दे दिया। इतने में 25-30 कपड़ों में तो सिर्फ एक चम्मच मिलता है। वो सीधे सीधे आपको बोल देगी कि मेरा तो बहुत नुकसान हो गया, ये नुकसान सहकर दे रही है मैं। अब आप ये समझ लीजिए कि बड़े बड़े स्टोर्स में बड़े बड़े ब्रांड्स के नाम पर जो टैक्स लगाकर बेचा जाता है, टैग लगाया, बेच दिया। हो सकता है कि अगली बार उन कलेक्शन में से आप किसी बॉलीवुड सेलिब्रिटी के पहने हुए अंतिम संस्कार के कपड़ों को खरीद ले। हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि जिस अंडरवियर को पहनकर आप इतना इतरा रहे हो कि नई नई अंडरवियर खरीदी, वो भी किसी बॉलीवुड वाले ने एक दिन पहनकर उसे बेच दिया हो। और ये बात झूठी नहीं है। बहुत पहले मैंने इस तरह की एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने एक बात कही थी। स्टोर मैनेजर है, उसने बात बताई थी कि बहुत बड़े बड़े जो टीवी और बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज हैं वो कपड़े लेकर जाते हैं, 10-12 कपड़े एक साथ लेकर जाते हैं, एक एक कपड़े एक एक दिन पहनते हैं और बाद में एक साथ लाकर दे देते हैं। बाद में उन कपड़ों को इस्त्री किया जाता है और फिर से स्टोर में लटका दिया जाता है और उन्हीं कपड़ों को आप खरीद लेते हैं। और ये सारे कपड़े वो लोग बिना पैसे दिए लेकर जाते हैं, सिर्फ अपने नाम के दम पर, क्योंकि स्टोर मैनेजर से उनकी पहचान होती है। और इस तरह के स्टोर मैनेजर्स को पकड़कर पीटा जाना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। देखिए, होता क्या है कि अंतिम संस्कार में पहने हुए कपड़ों को लोग पहनने की बात तो छोड़ ही दीजिए, उसे घर में भी नहीं रखते, उसे उठाकर फेंक देते हैं सीधे कचरे में। दीपिका का गांजा फूकने वाला जो कांड है वो एक बार के लिए जनता बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन इतनी गिरी हुई हरकत बिना गांजा फूके ये काम कर रही है। सोच लीजिए कि गांजा फूकने के बाद ये क्या क्या हरकतें करती होगी। हद है यार। अभी भी जो लोग इनको अपना आइडल मानते हैं उनकी जिंदगी पर धिक्कार है। अपने माँ बाप को आइडल मानना शुरू कर दो, कृपा आनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि जिन लोगों को तुम अपना आइडल मान रहे हो उन्हीं लोगों ने तुम्हारी कृपा को रोक कर रखा हुआ है, इसलिए तुम्हारी जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। तुम्हारी कृपा पर बॉलीवुड के नशेड़ी कुंडली मारकर बैठे हुए, तो अभी भी समय है, सुधर जाओ। और दीपिका जैसे न जाने बॉलीवुड में कितने लोग होंगे जो न जाने कैसी कैसी गिरी हरकतें करते होंगे। अगर ये खबर सच है तो दीपिका जैसे एक्ट्रेस के ऊपर बहुत बड़ा वाला धिक्कार है।